दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। तो दोस्तों कंसेप्ट जो है, मीनिंग जो है एंथैल्पी का, जो ओरिजिनल मीनिंग है वो सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इक्वेशन पे जोर नहीं देंगे। सबसे पहले जो है वो एंथैल्पी का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है एंथैल्पी का, वो जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एंथैल्पी क्या होता है। तो मान के चलते दोस्तों ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये कोई भी एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कंटेंट कितना है, इस सिस्टम में टोटल कितनी एनर्जी है, उसे ही हम जो है एंथैल्पी कहते हैं। एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको एंथैल्पी क्या होता है ये अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो मान के चलते हैं ये सिस्टम मैंने जैसे बताया, और इसमें पूरी की पूरी एनर्जी उस सिस्टम में कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब मान के चलते दोस्तों एग्जांपल जो बताता हूं, अब इक्वेशन है और इक्वेशन से जो है वो इक्वेशन में आपको एक एग्जांपल से जो है वो समझा के देता हूं। एंथैल्पी जो है वो हम H से डिनोट करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं H = E + PV। अब पूरा इक्वेशन जो है एक अच्छी तरीके से एक एग्जांपल समझते हैं और एग्जांपल से आपको जो ये पूरा इक्वेशन है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान के चलते दोस्तों अभी लॉकडाउन चालू है, कोरोना वायरस की वजह से अभी चालू है लॉकडाउन। तो सब लोग जो है घर से काम कर रहे हैं, होम से काम कर रहे हैं। तो कोई एक आदमी है जो अपने घर से जो है वो काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसे कहा है कि स्टोरी जरूर सुनिएगा, ये इक्वेशन आपको स्टोरी में जरूर मिल जाएगा और पूरी एंथैल्पी जो है वो आपको इस मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा। तो उसके बॉस ने उसे कहा है कि 7 दिनों में जो है वो 7 दिनों में एक वर्क दिया है, उसे एक प्रोजेक्ट दिया है, वो काम तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहले एक टास्क है कि 7 दिन है और 7 दिन में एक प्रोजेक्ट तुमको जो है वो पूरा करना है, वो काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, मान के चलते हैं कि H यानी क्या होता है, उसकी टोटल एनर्जी, वो जो काम कर सकता है उसकी टोटल एनर्जी को हम कहेंगे एंथैल्पी यानी H, ठीक है। अब E को हम जो कहते हैं वो कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम। अब E यानी होता है इंटरनल एनर्जी। मान के चलते दोस्तों कोई भी आदमी है तो उसमें सिस्टम है तो उसमें खुद की इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास है वो जो एनर्जी है वो कम भी होती है तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की बढ़ानी है तो हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर वर्क डन से जो है वो हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब वो जो आदमी है उसे क्या हुआ, 2 दिन के बाद वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा है और सवेरे उठा और सवेरे उठने के बाद, सवेरे जागने के बाद उसे बहुत जोर की भूख लगी, यानी उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, ठीक है। तो अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं कम थी, ठीक है। तो ऐसे में वो काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि खाना खा लिया। अब खाना खाने से क्या हो गया, उसमें जो उसकी इंटरनल एनर्जी जो कम हो गई थी वो एनर्जी एकदम बढ़ गई, ठीक है। अब उसके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है वो इसके पास है। तो हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी को एंथैल्पी नहीं कह सकते, क्योंकि एंथैल्पी यानी क्या होती है, टोटल एनर्जी कंटेंट, उसमें जो टोटल एनर्जी है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। पर उसने अभी जो खाना खाया तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो अभी बढ़ गई है, टोटल एनर्जी नहीं बढ़ी है। इसका डिफरेंस भी जो है वो टोटल एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का आपको समझ में आ जाएगा। तो जब खाना उसने खाया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टोटल एनर्जी नहीं बढ़ी, ठीक है। वो अभी अपने काम पे जुट गया, ठीक है, वो अभी काम कर रहा है, वो अभी अपने इंटरनल एनर्जी से काम करना है, पूरे टोटल एनर्जी से काम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर के बाद तो ये आपको समझ में आया होगा कि E यानी हो गया इंटरनल एनर्जी और H यानी हो गया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है दोस्तों, तो टोटल एनर्जी को हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसके बॉस का फोन आया और उसके बॉस ने कहा कि जो तुम्हें काम दिया था वो तुम्हें कल 12 बजे तक जो है वो पूरा करना है। ऐसा बॉस का फोन आया कि जो प्रोजेक्ट मैंने तुमको 7 दिन के लिए दिया था वो प्रोजेक्ट तुम्हें अब कल जो है वो दोपहर को 12 बजे तक पूरा करना है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, बॉस ने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया। ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एक प्रेशर दिया बॉस ने, उतना ही प्रेशर जो है कांस्टेंट है। अब 7 दिन का जो वॉल्यूम था वो
3 दिन तक आ गया। यानी यहाँ पे हम अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कम ज्यादा जो है वो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ 7 दिन थे तो यहाँ पे हो गए 3 दिन, और प्रेशर जो है बॉस का फोन जैसे ही आया तो प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे ही दोस्तों प्रेशर बॉस का फोन आते ही उसमें जो बढ़ गया है, तो अभी तक वो अपने इंटरनल एनर्जी से काम कर रहा है, पर जैसे ही बॉस का फोन आया तो उसमें जो है अब जो वो काम करेगा वो काम होगा टोटल एनर्जी से, क्योंकि पता है उसे कि कल दोपहर 12 बजे तक जो है वो उसे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। अब वो अपनी पूरी ताकत जो है वो उस प्रोजेक्ट में लगा देगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि अब यहां क्या होगा 7 दिन थे तो 3 दिन यहां कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी कम हो गया और प्रेशर भी आ गया बॉस का फोन आते ही। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कोई ना कोई रिलेशन है, जिससे हम जो है वो हमारी टोटल एनर्जी जो है वो काम में ला सकते हैं। सिर्फ इंटरनल एनर्जी से काम नहीं चलता, और इसीलिए दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये कहानी से बताने की कोशिश की। एच यानी क्या होती है हमारी टोटल एनर्जी जो हम यूज कर सकते हैं, तो इसका इक्वेशन है ई यानी इंटरनल एनर्जी, और पी यानी प्रेशर, और वी यानी वॉल्यूम। अब ये जो P होता है दोस्तों, ये जनरली ये जो पूरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लिखते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो होता है। और जब हम दोस्तों चेंज इन एंथैल्पी दिखाते हैं तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो मान के चलते हैं कि एंथैल्पी में जो चेंज हम लिखते हैं, तो यहाँ पे H2 हम लिखेंगे E1 प्लस प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, और ये होगा V2। उसी तरह दूसरा जो अगर चेंज हम लिखेंगे तो ये हो गया E1 प्लस P V1। और अगर इस दोनों इक्वेशन में अगर हमें एंथैल्पी में चेंज दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे V2 माइनस V1। तो ये इक्वेशन आएगा H2 माइनस H1 डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और ये आ गया डेल V। तो ये इक्वेशन आता है दोस्तों चेंज इन एंथैल्पी के लिए। तो ये है दोस्तों ये जो इक्वेशन बताया और जो मैंने कंसेप्ट कहानी बताई कि एक्चुअल में एंथैल्पी क्या होती है। तो जो टोटल एनर्जी कंटेंट किसी सिस्टम में होती है, उसकी जो टोटल एनर्जी है, आज तक कोई किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है ये काउंट नहीं कर पाया, ये दूसरी बात है। पर अगर कंसेप्ट की बात करें तो एंथैल्पी यानी होती है टोटल एनर्जी कंटेंट, जो मैंने आपको बताया कि E प्लस पीवी। ई यानी क्या होता है, ई यानी होता है टोटल उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो। अगर मान के चलते दोस्तों कि आप सर्दी का मौसम है और आपको यानी ठंड लग रही है, तो आप अगर धूप में अगर जाते हैं तो आपकी जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ती है और आपको जो है वो ठंड लगना बंद हो जाता है, तो वो है इंटरनल एनर्जी। वैसे ही दोस्तों किसी सिस्टम की अगर हमें इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ाना है तो हम उसे हीट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वर्क डन से जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ टोटल एनर्जी के लिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो लेना बहुत जरूरी है। तो एंथैल्पी की अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू अगर वॉल्यूम का अगर इक्वेशन लिखते हैं तो वो हम कहते हैं टोटल एनर्जी इन द सिस्टम। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, मीनिंग है एंथैल्पी का। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक